guys, welcome to the Mysterious 369 Tarot. How are you guys? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे. सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके. रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए. एंड गाइस, थोड़ा सा जो है मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सा मैं लो फील कर रही थी, तो इसलिए मैं सुबह भी वीडियो नहीं डाल पाई. बट अभी मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, सो मैं हाजिर हूँ. एंड देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके बारे में क्या कुछ वो सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है. सो ओवरऑल उनके एनर्जीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे. गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है. सो बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. सो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज जो है रेजोनेट करे. काफ़ी अलग अलग मैसेजेस आएंगे, काफ़ी अलग अलग एनर्जीज आएंगी, सभी तरीके की मैं आपको बताऊंगी. सो आपने सिर्फ उतना एक्सेप्ट करना है जितना कि आपसे रेजोनेट करता है, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए. ओके, सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं. और एक इन्फॉर्मेशन भी मैं साथ के साथ आपको दे देती हूँ. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं. आप बस मुझे हाई का मैसेज कर दो, मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर सेंड कर दूँगी पर्सनल रीडिंग की. मैं रीडिंग, करियर रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, लव रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ. सेकंड गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. सो चलिए अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कि करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं. सो लेट्स सी. पॉजिटिव रहो गाइस. कलेक्टिव लेवल पर देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं. प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए फॉर करंट एनर्जीज़. एस ऑफ वन एंड स्ट्रेंथ. ओके, सबसे पहली चीज़ अगर मैं करंटली देखूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अभी आपके पार्टनर थोड़ा सा रेस्ट में है. रेस्ट मीन्स थोड़ा आराम कर रहे हैं. जैसे कि हमारी हल्की फुल्की हम लो फील करते हैं, हमारी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है तो हम आराम जो है करने की कोशिश करते हैं ना, कि थोड़ा टाइम ले, थोड़ा आराम करते, थोड़ा रिलैक्स करते, कोई काम नहीं करना. सो आई फील कि आपके पार्टनर करंटली कुछ वैसी एनर्जी में है. आई फील छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ उनके चल रहे हैं. मतलब जैसे कि कभी, जैसे अभी मैं लो फील कर रही थी, लेकिन मौसम की वजह से या बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी खुद हमसे बोलने लगती है कि थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा ब्रेक ले लो. सो आई फील कि आपके पार्टनर भी जो है थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं अपनी लाइफ में, अभी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं. एंड इसी दौरान इनको काफ़ी ज़्यादा, इसी टाइम आपको काफ़ी, पता है क्या होता है कि जब अगर ये काम में बिज़ी रहेंगे, ठीक है, अगर ये जो है सारे दिन किसी ना किसी काम में लगे रहेंगे तो इतना टाइम नहीं मिलता कि आराम से इंसान किसी चीज़ के बारे में सोच सके, या फिर इतना फ्री माइंड नहीं रहता. कभी किसी से मिल रहे, कभी किसी से मिल रहे, कभी क्या काम है, कभी क्या काम है, इतना फ्री माइंड नहीं रहता कि कोई थॉट आए, कुछ और आए, राइट. सो अभी जो ये जो आराम कर रहे थोड़ा सा अपने आप को हील करने के लिए हेल्थ वाइज, सो इसी दौरान बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे अट्रैक्शन आपके लिए दिख रही है. इसी दौरान ये आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं. अभी ऐसा भी लगता है जैसे कि एक ज़रूरत सी भी महसूस हो रही है, जैसे कि कभी कभी महसूस नहीं होता, हम काफ़ी लो फील करते हैं तो हमें फील होता है कि कोई होता हमें केयर करने वाला, कोई होता हमें प्यार करने वाला, कोई होता किसी एक एनर्जी की ज़रूरत होती है. लाइक पहले जब आप दोनों साथ में थे तो आपने देखा होगा कि आपकी कितनी तबीयत ख़राब हो, लेकिन जब आप अपने पार्टनर से बात करते थे तो आप एक टाइम के लिए ये भूल जाते थे कि आपकी तबीयत ख़राब है. एंड आप काफ़ी अच्छा सा फील करते थे क्योंकि आप इंटरेस्टेड थे उनसे बात करने में.
जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो बहुत कम ऐसी चीज़ें होती है खाने की हो या किसी से बात करने की हो, हम बात भी इरिटेट रहते हैं, परेशान से रहते हैं जब भी हमारी थोड़ा सा भी हेल्थ इशू होता है तो। और ना तो हम किसी से ज़्यादा बात करना पसंद करते, ना कुछ खाना पसंद करते, ज़बरदस्ती घर वाले खिला रहे होते दवाई देने के लिए, राइट। सो उस टाइम पे आप अपने पार्टनर से बात कर लेते थे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता था, राइट। सेम वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इतना लंबा चौड़ा मैं क्यों बताती हूँ, ताकि आपको मैं क्लियर एक आंसर दे पाऊँ, क्लियर मैं आपको एनर्जी जो है वो बता पाऊँ कि क्या एनर्जी चल रही है। सो जो कि मैं यहाँ पर इन 2 कार्ड से फील कर पा रही हूँ आपके पार्टनर की अभी करंटली एनर्जी, कि वो किस सिचुएशन से, किस एनर्जी से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके ख्यालों में हैं, और आपकी ऐसा इनको महसूस हो रहा है कि इस टाइम आप होते उनके पास या फिर आप होते बात करने के लिए, तो आपसे बात करते हैं, थोड़ा उनको अच्छा फील हो रहा होता, ठीक है। तो ऐसे थॉट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। लेट्स सी, और भी हम देखते हैं। Three of Cups and 6 of Wands। जो आपके साथ इन्होंने इंजॉय किया है ना मिलके, जितना आपके साथ इंजॉय किया है, जितना वक्त आपके साथ इन्होंने गुजारा है, वो पल इनको करंटली बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। उन पलों को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर ईगोस्टिक तो रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो एक ईगो की एनर्जी को बता रहे हैं यहाँ पर। आई फील कि आपने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की है, मतलब कि अपने इस रिलेशनशिप में आपने कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ एक्साइटिंग करने की हमेशा से कोशिश की है। एंड काफ़ी बारी तो इन्होंने आपके साथ एंजॉय किया, बट काफ़ी बारी इन्होंने अपनी ईगो की वजह से चीज़ों को ख़राब की। सो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे उस चीज़ का रिग्रेट भी नज़र आता है, कि मतलब थोड़ा कुछ इस तरीके का रिग्रेट कि यार वो पल तो मिले थे मुझे एंजॉय करने की, लेकिन मैंने उनको पूरी तरीके से नहीं किया एंजॉय। मुझे उसको एंजॉय करना चाहिए था। एक रिग्रेट नहीं हो जाता कि हम पहले तो क्या होता है कि हमारे नाक पे कोई गुस्सा होता है या हम किसी बात से जो है गुस्सा होकर के बैठे रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ही सब कुछ चलता रहने वाला है ज़िंदगी भर, और हम उस जो वो पल है, वो जो मोमेंट है, उसको हम मिस कर देते हैं। और जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं तो दिन हमें बहुत ज़्यादा याद आते हैं कि यार ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, ऐसे एंजॉय करते, वैसे एंजॉय करते। जैसे कि अभी हमें स्कूल के दिन याद आते हैं, राइट। पहले हमें स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि कोई सुबह सुबह जल्दी उठा देना, कोई सोने नहीं देता, फिर स्कूल में जाकर टीचर से डांट खाना, कौन पढ़े, कौन इतने लंबे लंबे लेक्चर सुने। सो हमें काफ़ी अजीब सा लगता था, मतलब उस टाइम हम ऐसा फील करते थे, लेकिन अभी ऐसा फील करते कि यार वो लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, राइट। सेम वही चीज़ मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही है कि इनको भी अब जो इनकी लाइफ है उससे ज़्यादा बेहतर वो पल नज़र आते हैं जो इन्होंने आपके साथ बिताए थे। लेट्स सी, काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे कि पास्ट में खोए हुए हैं ये, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जैसे कि पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट के थॉट्स इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। जो भी पल आपके साथ इन्होंने बिताया वो पल। 4 of Wands एंड अगेन स्ट्रेंथ। ये आपके साथ फिर से उन पलों को जीना चाहते हैं, ये फिर से उन चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि काश वो पल फिर से आ जाए मेरी ज़िंदगी में और मैं उनको खुल के एंजॉय कर सकूं। ये उन्हीं पलों को फिर से एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, उन्हीं पलों को फिर से ये जीना चाहते हैं आपके साथ। एंड यहाँ पर यही दिखता है, जैसे कि पहले थॉट उन पलों को याद करना, दूसरा उन्हीं पलों को फिर से ज़िंदगी में मांगना कि मुझे फिर से उनको जीना है। तो वो थॉट्स यहाँ पर दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि मैंने पास्ट में खुल के एंजॉय नहीं किया, जो वक्त मुझे मिला था ना उसको मैंने खुल के नहीं जिया, मैंने कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी, राइट। तो उस चीज़ का थोड़ी सी तकलीफ़, उस चीज़ का थोड़ा सा दुख मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड ये फिर से उन सब चीज़ों को जीना चाहते हैं। दरअसल यहाँ पर क्या है कि इनका दिल, पता है इनसे क्या बोल रहा है,
इनका दिल कह रहा है कि तू उधर ही खुश है और तुझे उधर जाना चाहिए। इनका दिल ये कह रहा है, अगर इस एनर्जी को देखा जाए तो एक तरीके से इनको वही आपके साथ ही खुशी नज़र आ रही है ना। इनको क्यों ऐसे, क्यों ना जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमें कुछ ऐसा बोरिंग सा लगता है, तो हमें कुछ अच्छा चाहिए होता है, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी सोच में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये भी कुछ वैसा ही फील करते हुए दिख रहे हैं और अभी इनको वो पल याद आ रहे हैं। तो ये वो चीज़ों को चाहते हैं ज़िंदगी में कि वो फिर से आ जाए। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं, कुछ और भी एनर्जीज देखने की कोशिश करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, क्रेविंग वाली एनर्जी आप यहाँ पर आप कह सकते हो। डेविल के कार्ड के आने के बाद में वो एनर्जी यहाँ पर फुल हो जाती है कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए हो रही है और बहुत ज़्यादा थॉट्स आपसे रिलेटेड इनके दिमाग में इस वक्त आ रहे हैं। तो ओवर थिंक मुझे यहाँ पर दिख रही है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। टावर एंड डेथ, कहीं ना कहीं ये अच्छा, ये देखो यहाँ पर कितना अच्छे थॉट्स है और यहाँ पर अब टावर आ गया, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से भी डेथ आ गया। थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़, थोड़ा सा डर भी मुझे इनके मन में दिखता है, जैसे कि ये जो है इसके साथ साथ ये भी सोचते हैं कि अब हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया। ये कार्ड बेसिकली जहाँ पर ये बिल्डिंग टूट रही है और ये 2 लोग गिर रहे हैं इसमें से, ये कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी तीसरे की वजह से हुई है और ये दोनों जो हैं बहुत बुरी तरीके से वहाँ से गिर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। एक दूसरे ने बहुत बातें की, एक दूसरे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही नहीं समझे और किसी तीसरे की वजह से ऐसी आग लगी कि वो फिर दोनों के दोनों गिर गए और अलग अलग हो गए। तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ को भी बताता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी बताता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का सोचना ये है कि शायद, पहली चीज़ तो ये है कि शायद ये रिश्ते में अब वो पहले वाली बात नहीं रही है और शायद अब वो पहले जैसा ट्रस्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हुआ था। आई फील कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ था लास्ट टाइम, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। आई फील कि बहुत गंदा वाला आर्ग्यूमेंट हुआ था या फिर बहुत ज़्यादा ब्लेम लगाए गए थे। बट आई फील कि बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला कुछ हुआ था सीन पास्ट में, जो कि अभी भी ऐसा है कि याद आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है एंड बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। सो वो पल इजी नहीं था और अभी उन्हीं पलों को याद करके इनको ऐसा लगता है कि शायद अब तो कुछ भी नहीं बचा होगा इस रिश्ते में और पहले जैसा होना भी बहुत मुश्किल है। जब वो लास्ट के पलों को जब ये याद करते हैं तो मे बी कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए हों आपके। नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, सोचते तो हैं आपके पास आने की, फिर से कुछ नया शुरू करने की, क्योंकि एक इमोशनल एनर्जी है और एक्शंस वाली एनर्जी है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि प्लानिंग को बताती है, सोचने को बताती है। जैसे कि आपके पार्टनर के दिमाग में बेशक ये थॉट्स है लेकिन फिर भी ये अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। मतलब कि इनका बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे मैसेज दिख रहा है, जैसे कि जो हुआ सो हुआ, वो इनको भी मालूम है कि बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ और इतना इजी नहीं है हर किसी के लिए भूल पाना, ना इनके लिए ना आपके लिए। लेकिन फिर भी इनका मन करता है आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने का, आपसे अपने दिल की बातें बताने का इनका मन करता है। क्योंकि देखो, हुए जो कुछ हुआ वो तो हो गया, लेकिन एक बॉन्ड था ना, वो कहीं ना कहीं वो कभी ख़त्म नहीं होता है क्योंकि वो फीलिंग है और वो फीलिंग कभी ख़त्म नहीं होती। फीलिंग इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती है। बेशक इंसान दोनों अलग हो जाते हैं, बात नहीं होती, लेकिन वो जो फीलिंग्स होती है ना वो ख़त्म नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं दिल के कोने पे ज़िंदा होती है। बेशक बहुत टाइम बीत जाए तो इंसान भूलने लगता है, मतलब भूलने नहीं लगता, वो एक तरीके से
ऐसे कह कह करके कोशिश करते हैं कि वो चीज़ दिमाग से निकल जाए, लेकिन वो दिल के किसी न किसी कोने में वो फीलिंग होती है और चीज़ें उसकी जगह लेती जाती है, जिसकी वजह से वो इतनी हाई एनर्जी में नहीं होती है। लेकिन अगर उन फीलिंग्स को निकाला जाए बाहर तो फिर से निकल के आती है, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं होती है, वो दिल में कहीं कोने में घुस जाती है और उसकी जगह कोई और चीज़ें ले लेती हैं, जिससे वो नीचे दब जाती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती है। तो वही सेम चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि चीज़ें हुई, कहीं ना कहीं फीलिंग कहीं गायब हो गई थी, लेकिन वो फीलिंग ख़त्म नहीं हुई, वो फीलिंग अभी भी है, अभी भी ये आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं एंड सोचते हैं कि मुझे कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, इतना कुछ हो जाने के बाद में भी मुझे जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इन थॉट्स में कहीं ना कहीं ये अटके हुए हैं। एट ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इनको ऐसा लगता है कि अब ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, पहले जितना इजी था बहुत मुश्किल हो गया, इनको ऐसा फील होता है, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये चीज़ जो हुई है ना पास्ट में, उसकी वजह से इस चीज़ ने आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डाला होगा और इस चीज़ ने आपको पूरी तरीके से बदल के रख दिया होगा। तो अब जो है बहुत मुश्किल है इस रिश्ते में वर्क करना, बहुत मुश्किल है इस रिश्ते को पहले जैसा बना पाना, बहुत मुश्किल है आपसे वो पहले वाली केयर, पहले वाले प्यार को पाना, वो ट्रस्ट जीत पाना, वो विश्वास फिर से बना पाना बहुत मुश्किल है। इनको ऐसा लगता है कि ये सोचते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये मुझे थॉट्स दिखते हैं इनका सोचना मुझे नज़र आता है। जैसे कि यहाँ पर ये कि बतानी चाहिए अपनी फीलिंग को, नहीं बतानी चाहिए। फिर थॉट आता है कि बताने का क्या फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है फिर से वो ट्रस्ट ला पाना, फिर से वही चीज़ें, फिर से पहले जैसे रिलेशनशिप को कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर ऐसे थॉट्स भी इनके दिमाग में आते हैं। तो इनको अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप को पहले जैसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर हम इसको पहले जैसा करना भी चाहते हैं। तो एक तरीके से आप यही मान सकते हो कि जो फीलिंग काफ़ी टाइम से कहीं दब गई थी वो फिर से आ रही है इनकी, एंड ये फिर से इनके वो जो बेचैनी है वो बढ़ रही है आपके लिए, वो यहाँ पर नज़र आता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन में है भाई, इस वजह से बहुत ज़्यादा सोच में डूब गए हैं। ये चीज़ें इनको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही है कि मतलब क्या करना चाहिए आखिर मुझे, अपनी फीलिंग्स को फिर से मैं दबा दूँ या फिर अब मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए अपनी फीलिंग्स के लिए, या फिर मैं फिर से उसको दबा दूँ ये सोच करके कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो कि इन्होंने काफ़ी बारी पहले भी किया कि पहले भी ऐसी फीलिंग्स आई लेकिन इन्होंने ये सोच करके दबा दी कि कुछ नहीं कर सकते। अब फिर से वही चीज़ हो रही है, तो अब मैं क्या करूँ? अब भी मुझे उसी तरीके से अपनी फीलिंग्स को दबा देना चाहिए या फिर कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन है और समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो एक प्रेशर, मेंटली प्रेशर मुझे दिख रहा है, एंड जो चीज़ें ख़राब हुई उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं कि हाँ मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। लेट्स सी और एनर्जीज देखने की कोशिश करते हैं हम। 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। एक रिजेक्शन का डर है कि पता नहीं क्या होगा, अगर मैं फिर से जाता भी हूँ तो पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, पता नहीं आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। हो सकता है आप जो है सीधा सीधा मुँह पे बोल दो कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, और कहीं फिर इनकी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं इनका पोपट ना बन जाए, क्योंकि बहुत एम्बैरेस फील होता है उस टाइम पे, उस मोमेंट पे। एक तरीके से पूरा ईगो की धज्जियाँ उड़ जाती है अगर कोई ऐसा कर दे तो। सो सेम उसी चीज़ से, एक रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि किसी फेक तरीके से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि किसी फेक आईडी के थ्रू, या मतलब कि
मतलब ये आपको ये पता ना चले कि ये वही है और ये आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी भी फेक तरीके से आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर वही दिख रहा है कि ये उसी कोशिश में है, क्योंकि सीधा सीधा सब कुछ करने में इनको डर लग रहा है, क्योंकि एक रिजेक्शन का डर है। बट ये कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि ये किसी फेक तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा। आपको अभी न्यू अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है या कोई आपको न्यू फॉलो करता है किसी भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो है कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं किसी भी थ्रू आपसे। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। आई फील कि पास्ट में शायद किसी, जैसे मैंने यहाँ पर बोला, किसी तीसरे पर्सन को लेकर के आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर ये जो भी हुआ, जो पास्ट में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं वो किसी तीसरे पर्सन की वजह से हुई है। सो आई फील कि अभी करंटली यहाँ पर आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख रहे हो, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का बहुत ही ज़्यादा ये दुख मना रहे हैं अभी करंटली कि मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, मुझे जो है एक के साथ रहना चाहिए था, मुझे किसी तीसरे को लाना ही नहीं चाहिए था। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा दुख मना रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि वो जो तीसरा था वो भी सिर्फ ऐसे ही एवे ही लेकर के आए थे, मतलब कि उसके साथ कोई ज़्यादा सीरियस ही कनेक्शन नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए तो आज ये दुख मना रहे हैं उस चीज़ का, वो मुझे यहाँ पर दिखता है। सो काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख मनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ, और जो आज मुझे ये पापड़ बेलनी पड़ रही है इसी वजह से बेलनी पड़ रही है क्योंकि मैंने ये गलती की थी। तो इस बात का मुझे एक रिग्रेट होते हुए नज़र आ रहा है कि क्यों मैं तीसरे पर्सन को लेकर के आया हूँ। तो इस बात का एक रिग्रेट दिखता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके पिक्स वगैरह को भी बहुत देखते हैं। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। इनको कभी कभी ये भी थॉट आता है दिमाग में कि अगर ये फिर से आते हैं आपके पास तो कहीं फिर से ना ये लड़ाई। देखो यहाँ पर भी वही टावर के कार्ड के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। ये थॉट आता है कि अगर ये फिर से आए तो कहीं ये तीसरे पर्सन को लेकर के फिर से ना आर्ग्यूमेंट हो जाए, कहीं जो बच्ची कुछ एक उम्मीद है वो भी ना ख़त्म हो जाए। इनको ये भी डर लगता है, और ये भी डर लगता है इनको कि शायद आप अगर ये जाते हैं तो आप क्वेश्चंस करोगे, एंड जिन क्वेश्चंस के इनके पास आंसर बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर इनको ऐसा लगता है, इस बात का भी डर लगता है कि कहीं फिर से हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट ना हो जाए, कहीं मैं जा तो रहा हूँ अच्छे के लिए, लेकिन इनका क्या है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता है इनसे, और इनको ये लगता है कि कहीं ऐसी कुछ बात छिड़ जाए हम दोनों के बीच में और मैं ओवर बोल जाऊँ या ओवर कुछ हो जाए, और फिर कहीं जो एक उम्मीद भी है वो भी ना ख़त्म हो जाए। तो वो चीज़ भी इनके दिमाग में चल रही है कि अगर पास्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं उसका क्या आंसर दूंगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। दिल दुखा हुआ है इनका इस बात से कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनका आपसे मिलने का बहुत मन करता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी काफ़ी हर्ट है। क्योंकि ये कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हर्ट है। मतलब कि आपकी याद आती है, आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, अपने दिल की बात आपको कहना भी चाहते हैं, लेकिन जो पास्ट में जो बीज बोया था ना उसकी वजह से फसल काटने में डर लग रहा है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि एक तरीके से ये इन्हीं का बीज बोया हुआ था जो कि इन्होंने पास्ट में बोया था। अब जो है काफ़ी टाइम भी गुजर गया, ये चाहते तो उस चीज़ को जब सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इन्होंने इतना टाइम ले लिया। तो अब कहीं ना कहीं इनको खुद को डर लग रहा है कि अब कैसे इस परेशानी से ये छुटकारा पाएँ, अब कैसे ये इस चीज़ से छुटकारा पाएँ कि अब बहुत ज़्यादा मन में डर आ गया है कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, कहीं मुझसे क्वेश्चन ना कर ले, कहीं हमारे बीच में फिर से आर्ग्यूमेंट ना हो जाए, कि कभी अगर हम मिले तो हाय हेलो करे वो भी ना बंद हो जाए।
तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें इनको इनसिक्योर से हैं, डरे हुए से हैं, थोड़े से परेशान मुझे यहाँ पर ये करंटली नज़र आते हैं। वहीं अगर मैं इनके साइन की बात करूँ तो साइन मैं बताती हूँ, आपके पार्टनर के दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो दिखता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। मेष, सिंह, धनु राशि, वृश्चिक राशि एंड वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, ये साइन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर नंबर की बात करूँ, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 16, नंबर 12, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 4 अगेन, नंबर 6, नंबर 9 एंड नंबर 3 अगेन। तो स्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास है नंबर 6 एंड नंबर 3। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे मार्च का महीना, मुझे जुलाई का महीना और मुझे जो है जून का महीना यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आता है। ये मंथ्स, ये डेट्स, ये साइंस मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड आपके लिए मैं एक गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी, हायरोफेंट, आप अपने आप को बैलेंस में रखो, ठीक है। हायरोफेंट की एनर्जी मुझे एक बैलेंसिंग एनर्जी को बताती है। आपको जो भी अपनी लाइफ में गाइडेंस मिल रही है, कहीं जहाँ पर आपको एक ऐसा महसूस होता है ना, अपनापन सा, जहाँ से गाइडेंस आपको मिल रही है या आपको खुद को अपनी इंट्यूशन के थ्रू गाइडेंस मिल रही है, उसको फॉलो करो, अपने आप को बैलेंस में रखो, ठीक है। एंड यहाँ पर यही है कि आप बैलेंस बना करके रखो, क्योंकि हायरोफेंट जो है बहुत बैलेंस में रहने वाला इंसान है। एंड ये जो हायरोफेंट की एनर्जी में जो बात करती हूँ ना, एक बैलेंस, प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जी में एक बैलेंस, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ हायरोफेंट की नज़र आती है। और किसी की इस पूरे डेक में मुझे हाई प्रीस्टिस की भी कुछ वैसी एनर्जी और हायरोफेंट की भी कुछ वैसी एनर्जी है। हाई प्रीस्टिस भी बैलेंस होती है वो भी, और ये भी बैलेंस में होता है। इन दोनों की जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी से वो बिल्कुल बैलेंस होती है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ये इनर वर्क करे हुए होते हैं। सो यहाँ पर ये बताता है कि अपने आप को बैलेंस में रखो, ये एनर्जी गाइड करती है अपने आप को बैलेंस में रखो। और जो गाइडेंस आपको बाहरी गाइडेंस मिल रही है और जो आपके अंदर की आपको गाइडेंस मिल रही है, सिर्फ उसको फॉलो करो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। अपने बाहर से अगर आपको कोई ऐसी गाइडेंस मिल रही है जो कि आपका मन कहता है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, आप उसको फॉलो करो बस। और आपने कुछ भी नहीं करना, बाकी आप भगवान के हाथों में छोड़ दो, जो भी होना होगा। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी होगा ना, भगवान जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, चाहे फिर वो कैसा भी हो, क्योंकि हमें नहीं पता है क्या होने वाला है। सो उनके हाथों में छोड़ते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ बैलेंस में रहना है और अपने दिल की करनी है, और बाहरी जो गाइडेंस आपको अच्छी लग रही है उसको फॉलो करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।